गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करते हैं हाफ मंथली करंट अफेयर्स की, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग फरवरी मंथ्स के हाफ मंथली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और इसमें जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो बैंकिंग का हो या आपका एसएससी का हो या स्टेट लेवल का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो फरवरी मंथ्स के करंट अफेयर्स की, और ये करंट अफेयर्स आपके 1 से लेकर 14 फरवरी तक के हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको जो नाम दिया है वो क्या दिया है, हाफ मंथली करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और जिसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का जो स्थापना दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो हर वर्ष अगर हम लोग बात करें तो 1 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरक्षा बल दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है वो कौन सा, 44वां स्थापना दिवस है। इस बार जो मनाया जा रहा है वो 44वां स्थापना दिवस है। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से लेकर समुद्र में राहत एवं बचाव के कार्य तक की जिम्मा जो है वो इन्हीं के हाथों में होता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरे क्वेश्चन से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें सीपी मोहंती की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सीपी मोहंती, जिन्हें हाल ही में अगर हम बात करें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। सीपी मोहंती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट देखें तो ध्यान रखिएगा, उप सेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारतीय सेना का दूसरा सबसे अधिक श्रेणी का अधिकारी होता है। उन्हें 1 फरवरी 2021 को चार्ज दे दिया गया है। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस पद पर जो थे वो कौन थे, तो इससे पहले इस पद पे थे आपके एस के सैनी तैनात थे, जो 31 जनवरी को जिनका रिटायरमेंट हो गया। 28वें सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है, जनरल मनोज मुकुंद। और आदर्श वाक्य जो है इसका वो क्या है, स्वयं से पहले सेवा। और मुख्यालय इसका कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इस पड़ोसी देश ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति सहित नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहाँ के जो सेना की बात की जाए तो सेना ने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और पूरे देश पे अपना कब्जा कर लिया। तो वो कंट्री है आपका डी, यानी कि म्यांमार। म्यांमार के पास ये कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिसमें वहाँ की जो सेना है वो वहाँ के जो भी राष्ट्रपति हैं उनको या उनकी तख्ता पलट कर सकता है, और ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो 1 फरवरी 2021 की सुबह म्यांमार की सेना ने देश के सर्वोच्च नेता जो हैं वो कौन है, आंग सान सू ची, जो कि प्रेसिडेंट है, विन मिंट समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना के टीवी चैनल पर कहा गया है देश में 1 साल तक आपातकाल रहेगा, 1 साल तक इमरजेंसी लगा रहेगा, यानी कि सेना शासन रहेगा 1 साल तक। सेना ने सोमवार को कहा कि उनके सत्ता सैन्य प्रमुख मिन ओंग लाइंग को सौंप दी गई है। यानी कि जो सेना के प्रमुख हैं म्यांमार के वो कौन है, मिन ओंग लाइंग। और यही अब वहाँ पे शासन करेंगे 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपातकाल की स्थिति लगा दी गई है। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपीटाओ इसकी राजधानी है। एंड अगर हम लोग देखें इसका मुख्य शहर कहाँ है तो यंगुंग शहर में। इससे इम्पोर्टेंट और जो इस क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जो इंडियन स्टेट है वो
कौन कौन से स्टेट हैं जो म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो पहला स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मणिपुर। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर अच्छी लगती है तो इसे शेयर्स करना मत भूलिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता यानी कि नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप की बात की जाए तो इसमें 62 कि किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो सोनम मलिक हैं जिन्होंने 62 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ओलंपिक के लिए ये क्वालिफायर ही समझा जाता है और इन्हीं को आगे क्वालिफाई किया जाता है। इससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं आपके तो वो ये बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें लगभग 300 से ज़्यादा महिलाओं पहलवानों ने हिस्सा लिया था और हरियाणा की अंजू 55 किलो में गोल्ड लाने वाली और 50 किलो में हरियाणा की ही मीनाक्षी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, हरियाणा की ही अंशु ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। और जो अभी हमने देखा था 62 में, तो 62 में ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों बजट से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि बजट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार जो बजट बनाया गया है आपको ये बताना है कि इस बार जो सरकार खर्चा करने वाली है वो कितना करने वाली है, 34.83 लाख करोड़। और अगर हम बात करें तो प्रीवियस यानी कि 2021 और 2020 और 21 जो भी चल रहा है वो कितने का था, तो 30.42 लाख करोड़ का। बट अब जो वो खर्चा करने वाली है वो है आपका 34.83 लाख करोड़। और ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है छठा क्वेश्चन, और इस छठे क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो बजट 2020 और 21 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है। तो इसमें जो राजकोषीय घाटे की बात करें, जो कि हमारे इंडिया में राजकोषीय घाटा 9.5% तक बढ़कर जा चुका है, जिसे 3.5% तक लाने की बात की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण इसका प्रतिशत लगातार बढ़ता गया और जिसकी वजह से 9.5 तक पहुंच गया। और इस बार जो बजट अनाउंस किया गया उस बजट में इसको कम करके यानी कि 6.8% तक लाने की बात की गई है और 2026 तक इसे घटाकर 4% तक करने की बात की गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई, अगर हम बात करें वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 में 21-22 के लिए जो 6 पिलर्स जिन पर ये आधारित है वो 6 पिलर्स आप सभी के सामने ध्यान रखिएगा, वो इस प्रकार से हैं। पहला हेल्थ एंड वेलबिंग, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, 4 एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा जो है आपका री इन्वेंशन ह्यूमन कैपिटल, चौथा इनोवेशन एनआरडी, और सिक्स्थ जो है आपका वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नासा का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में भारतीय मूल के जो यहाँ पे अगर हम बात करें अमेरिकी नागरिक हैं भव्य लाल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो बिडेन की बात की जाए जो कि अभी नए 46 वहाँ के प्रेसिडेंट बने यूएसए की, तो उनके द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया गया है। भव्या लाल के पास इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का अनुभव है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 9वां, जिसमें ये पूछा गया है किस जिले में स्थित नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर फटने से या लैंडस्लिप से, ध्यान रखिएगा 7 फरवरी को बाढ़ आ गई थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ऑप्शन सी, जिसमें लैंडस्लिप यानी कि बर्फ़ के खिसकने के कारण वहाँ पे बताया गया है कि बाढ़ आ गई थी और जिसके कारण से कई वहाँ पे आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कई लोगों को से जान और माल दोनों तरीके से नुकसान हुआ हमारे देश को। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो भारत की सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बन गई हैं वो है आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ की बात की जाए सबसे कम उम्र की यानी कि
25 ईयर में ये इंडियन पायलट बनी है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र की। और अगर हम बात करें पायलट के लिए जो लाइसेंस की बात की जाए तो वो भी सबसे पहली यही है, सबसे कम उम्र की यही, जिन्होंने को 2011 में जब ये 15 साल की थी उस समय पर इनको स्टूडेंट के तौर पर रखा गया था। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली छात्र थी ये। इसके बाद 11वां क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पहले क्रिकेटर जिन्होंने अपने 100वें यानी कि 100 जो आपका टेस्ट है उसमें, यानी कि अभी हाल ही में जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ध्यान रखिएगा, पहली ही टेस्ट में जो रूट ने, जो कि उनका 100 यानी कि 100वां टेस्ट मैच था, जिसमें इन्होंने 200 यानी कि 200 शतक यानी कि दोहरा शतक बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूट। और अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा जनवरी में सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो खेली गई थी T20, उसके जो विनर हैं वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा उसके विनर कौन सी टीम थी, तो तमिलनाडु टीम थी, यानी कि दिनेश कार्तिक इसके हेड थे, यानी कि इसके कैप्टन थे। दिनेश कार्तिक की कैप्टनशिप में तमिलनाडु ने, ध्यान रखिएगा, ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया, जो कि बड़ौदा के साथ, यानी कि बड़ौदा के साथ इसका फाइनल मुकाबला था, जो बहुत ही आसानी से जीत लिया। फाइनल मुकाबला ध्यान रखिएगा कब, तो 31 जनवरी को अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में खेला गया। और अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की जो टीम है, ये दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया गया, तो मनी मारन सिद्धार्थ को बनाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, क्या होता है CRR कैश रिजर्व रेशो। तो हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल कैपिटल का कुछ पैसा रिजर्व रखना है RBI के पास। जो अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में CRR जो चल रहा है वो 3% चल रहा है, और इसे 3% से 3.5% तक बढ़ाने की बात की गई है, यानी कि 27 मार्च से इसे बढ़ाकर 3.5% कर दिया जाएगा। और इसी को 22 मई यानी कि ऑप्शन ए 22 मई को इसे बढ़ाकर 4% कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 13 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मार्सेलो रेबेलो डी सोसा चुनाव जीतकर दोबारा किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो अगर हम बात करें पुर्तगाल की, ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पुर्तगाल की बात की जाए तो पुर्तगाल में दोबारा से मार्सेलो रेबेलो डी सोसा चुनाव जीतकर दोबारा से इस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 15 क्वेश्चन, वो ये है कि भाई पुर्तगाली में ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल में जो चुनाव होते हैं उसमें जो विजेता होता है उसको 50% से ज़्यादा चुनाव लाने होते हैं, और जो आपके जिसमें मार्सेलो ने एक 61.5% ये चुनाव में मत जीते थे, जिसकी वजह से ये दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए, दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए। इसके बाद 15 क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि भाई विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष अगर हम लोग बात करें 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को। और इसी दिन अगर हम बात करें, इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी से बचाने के तरीके के रूप में जागरूक करना है। यह दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा मनाया जाता है। यह दिन जो है 4 फरवरी वर्ष 2020 को पेरिस में आयोजित न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर शिखर सम्मेलन स्थापित किया गया था। 2020 और 21 का जो आपका विषय है, थीम है, वो क्या है, आई एम एंड आई विल। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संगठन जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों कैसी वीडियो लग रही है आपको, पसंद आ रही है वीडियो। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन है हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। 16 क्वेश्चंस की बात की जाए तो इस 16 क्वेश्चंस में सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका
सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय रिजर्व बैंक से मुद्रा स्वैप सुविधा पर सहमति जताई है? कितने मिलियन मुद्रा के जो एक्सचेंज की बात की गई है, तो 400 मिलियन मुद्रा के एक्सचेंज की बात की गई है। 400 मिलियन मुद्रा के एक्सचेंज की बात की गई है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2021 और 22 के लिए क्या होने वाली है? 2021 और 22 के लिए जो ग्रोथ रखी गई है जीडीपी, वो आरबीआई ने 10.5% ध्यान रखिएगा, यानी कि 2021 और 22 में हमारे इंडिया में जो जीडीपी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? अगर ध्यान रखिएगा, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस है बेस्ट रामबाण का काम करेगी, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही डाले हैं। बाकी आप वैसे जाएंगे तो नॉर्मली आपको यूट्यूबर्स में आपको 100 से 200 क्वेश्चंस तक मिलेंगे आपको 15 डेज़ में। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें बुक की, तो प्लेटफॉर्म स्केल 4 ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा? संगीता पोल चौधरी के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जो कि आपका किससे रिलेटेड है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, यानी कि जो पेंडेमिक महामारी से घिरा हुआ वर्ल्ड है उससे रिलेटेड इसमें पॉइंट रखे गए हैं। 16 क्वेश्चन, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण, इसका समापन हो गया है। इसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या था? तो युद्ध अभ्यास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका और भारत की बात की जाए तो उनके बीच में जो वॉर यानी कि जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइजेज होते हैं वो कौन सा? युद्ध अभ्यास। मालाबार की बात की जाए तो भारत जापान, और अगर हम बात करें इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था, ये याद रखिएगा मालाबार में। वज्र प्रहार की बात की जाए तो ये वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है, बट इसका राइट आंसर क्या होगा? युद्ध अभ्यास, यूएस एंड इंडिया के मध्य में। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी को किससे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, जो आपके अजीत डोभाल हैं जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके नेतृत्व में श्रीधर वेम्बू को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड चुन लिया गया है। तो ये दोस्तों आपके थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि उसमें आप सभी को मालूम है करंट अफेयर्स के रोल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट वीडियो होगी। बहुत जल्द मैं फरवरी के सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड हाफ मंथली करंट अफेयर्स को लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बाय बाय कहता हूं और बहुत ही जल्द मैं आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आने वाला हूं। बाय बाय।